हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं अरोटा के बारे में। तो अरोटा क्या होती है? मेनली ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाने वाली एक वेसल्स है, जिसे ग्रेट वेसल्स में आती है ये। तो आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो इन्होंने बताया है इट इज़ द मेन वेसल्स ऑफ आर्टेरियल सर्कुलेशंस। तो ये हमारी आर्टरी में जो सर्कुलेशंस होता है आर्टरी का, उसमें मेन वेसल्स होती है ये, ठीक है। इट्स अम्ब्रेज फ्रॉम ऑफ द वेंट्रिकल एज द असेंडिंग aorta, then it curve backward over the top of heart as aortic arch and the continue down through the thoracic and the descending aorta। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा कर्व बनता है, यानी कि जो कर्व बनता है हमारा, कर्व होता है घूम के आना, तो थोड़ा सा जो गुलाई में होता है उसको हम कर्व बोलते हैं। तो कर्व जो बन के आता है और पीछे की तरफ आता है जो हमारे हार्ट के टॉप के ऊपर, तो वो हमारे aortic आर्च बोली जाती है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस जो थ्रो करता है तो थोरैक्स से होकर के हमारी डिसेंडिंग aorta बोली जाती है। तो आगे हम डायग्राम में इसको समझेंगे कि वो कैसे हमारा कर्व बन के पीछे से आकर के और हमारी डिसेंडिंग aorta बन जाती है। डिसेंडिंग aorta गिव ऑफ ब्रांचेस टू इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द thoracic एंड द एब्डोमिनल कैविटी। तो डिसेंडिंग aorta जो होती है वो अपनी कुछ ब्रांचेज जो है वो हमारे अंदर वाले जो ऑर्गन्स होती हैं, जैसे thoracic और एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ तक पहुँचाती है। इट इज़ द टर्मिनेट ऑफ द टू कॉमन इलियक आर्टरीज। तो उसमें से जो दो आर्टरीज निकलती है दो पार्ट में, वो इलियक आर्टरी हमारी बोली जाती है, जो राइट और लेफ्ट के नाम से जानी जाती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारी इलियक आर्टरी और हमारी जो आर्च ऑफ अरोटा होती है वो आर्च बना करके डिसेंडिंग और असेंडिंग में कैसी दिखाई देती है। तो आगे हम समझते हैं डायग्राम के अंदर। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि भाई हमारे जो अरोटा होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है और कौन-कौन से ऑर्गन्स के पास से होकर के गुजरती है। तो नेम भी इसमें सारे लिखे हुए हैं, पढ़ के आप देख सकते हैं, इसमें इजीली समझ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर, ये है भाई हमारा इसके अंदर हार्ट, ठीक है। तो ये हार्ट का हमारा पार्ट है। अब जो ये हार्ट है यहाँ पर होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है हमारा अरोटा, ठीक है। तो अरोटा हमारा ये है। तो आर्च ऑफ अरोटा हम इसको बोलते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाती है ना तो ये वाला पार्ट बोला जाता है असेंडिंग अरोटा, और जब ये घूम के आती है ना तो इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा, और जब ये डायफ्राम के पीछे से घूम के नीचे की तरफ आती है ना तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग अरोटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपने पढ़ा ही है मैथ में, तो वही बात है बस। है तो हमारी एक ही अरोटा, बस असेंडिंग आर्च ऑफ अरोटा और डिसेंडिंग अरोटा इसको बोला जाता है। बाकी हम जो डायग्राम करेंगे उसमें भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमारी आती है नीचे की तरफ, ये देख सकते हैं आप कि जो हमारी अरोटा है ये नीचे की तरफ आ रही है और ये ब्लड से हमारा प्योर और ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर के आ रही है ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारी आती है, तो ये हमारी जो ये वाली कैविटी होती है, ये हमारी थोरेसिस कैविटी बोली जाती है। ठीक है। तो थोरेसिस में से जब ये होकर के आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिस अरोटा बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे डायफ्राम को क्रॉस करती हुई आ जाती है हमारी एब्डोमिनल्स में, तो फिर क्या कौन सी बोली जाएगी? हमारी एब्डोमिनल्स अरोटा बोली जाएगी, क्योंकि ये हमारा ये पार्ट जो है वो एब्डोमिनल्स कैविटी का होता है। तो यहाँ से जब वो आती है तो फिर ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाती है। यहाँ से जब वो डिवाइड होती है तो कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी, तो इसमें हमारी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट इलियक आर्टरी में। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों जो लेग होती है उनमें ये प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। अब इसमें एक होती है इंटरनल और एक हो जाती है एक्सटर्नल। एक तो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है ये इलियक वाली हमारी अंदर की तरफ जो आ गई है, और ये हो जाती है हमारी एक्सटर्नल वाली जो हमारी लेग में नीचे की तरफ चली जाती हैं। ये कौन सी हमारी इलियक आर्टरीज बोली जाती हैं, ठीक है। ये हमारा एब्डोमिनल अरोटा, क्योंकि अरोटा तो ये एक ही है, बट ये नाम की वजह से, मतलब कि जो इनकी जो पार्ट है, जो ऑर्गन्स का जो नाम है उसकी वजह से इनके नाम जो है आगे से आगे चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारा थोरेसिस अरोटा, ये हमारा एब्डोमिनल अरोटा, ये हमारी इलियक आर्टरी, ये हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी, ये हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज, ठीक है। और ये हमारा हार्ट से निकलता अरोटा, ये हमारी असेंडिंग, ये हमारी आर्च ऑफ अरोटा, ये हमारी डिसेंडिंग अरोटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा अरोटा होता है वो कैसे जाता है और कहाँ से कहाँ तक हमारी ब्लड सप्लाई करता है, और यहाँ से इनमें से जो ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है। तो ब्रांचेज जो निकलती हैं वही सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हुई हमारी आती हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमारे अरोटा के पार्ट्स, ठीक है। तो अरोटा के पार्ट्स जो हैं वैसे तो हमने डायग्राम में भी देखे हैं, तो आगे भी देखेंगे। जो भी इसमें कुछ नई चीज़ आती है तो डायग्राम में फिर से देखेंगे। तो इसमें असेंडिंग अरोटा, ठीक है। तो उसमें बताया गया असेंडिंग अरोटा जो पीछे ऊपर की तरफ जाती है, आर्च ऑफ अरोटा जो घूम करके आती है, डिसेंडिंग अरोटा इन द थोरैक्स। तो थोरैक्स में तो ये एरिया होता ही है, डिसेंडिंग का मतलब घूम के आना नीचे की तरफ। तो असेंडिंग अरोटा में इन्होंने क्या बताया? इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बिहाइंड द स्टर्नम। तो हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, यानी कि जो रिब पसलियाँ जो होती हैं उनके बीच में जो पाई जाने वाली जो स्ट्रेट मोटी बोन होती है वो हमारी स्टर्नम बोन होती है। इट ब्रांचेज आर राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। तो उसके जो पीछे पीछे होता है और उसमें से जो शाखाएं निकलती है वो राइट और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी हमारी कौन सी होती है? जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है वो कॉर्नरी आर्टरी होती है हमारी, ठीक है। तो हार्ट जो है वो भी हमारा ब्लड से ही चलता है, उसे भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई जो की जाती है वो हमारी कॉर्नर आर्टरी होती है। तो कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल में ये पूछा जाता है कि वे हमारे हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो। तो आर्च ऑफ अरोटा में इन्होंने बताया बीइंग द बिहाइंड ऑफ द मेनिब्रम्स ऑफ द स्टर्नम एंड रन्स अपवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट
in front of the trachea, then the pass of downwards towards in the left of aorta. It is the continue with the descending aorta and three branches of which are आर्च ऑफ अरोटा। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने वही बात फिर से दोहराई है जो हमने डायग्राम में देखी है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा स्टर्नम है उसके पीछे के हिस्से से गोल घूम करके पीछे से आती है, लेफ्ट की साइड से आती है, और जो उसके सामने होती है वो ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारी कौन सी नली होती है, जो सांस की नली हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रेकिया से जो होती है वो लंग से जुड़ी हुई होती है, तो वहां से हमारी ये पास करती है, तब ये नीचे की तरफ आती है। तो लेफ्ट अरोटा जो है वो लेफ्ट पार्ट की तरफ आती है, जो कंटिन्यू जो डिसेंडिंग अरोटा जो हमारी होती है वहां से कंटिन्यू आती है। तीन ब्रांचेज जिसकी पाई जाती है हमारी अरोटा की, आर्च ऑफ अरोटा की। तो आर्च ऑफ अरोटा का मतलब होता है कि जो हमारी आर्च बनी है उसमें से ऊपर कौन सी आर्टरी निकली है। ठीक है, तो ऊपर हमारी एक तो ब्रेकियोकैप्लिक आर्टरी और ट्रंक, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो हमारी तीन आर्टरी होती है ये हमारे आर्च से निकली हैं, जो ऊपर गोलाई है उसमें से ये ऊपर हमारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी ब्रेकियोकैप्लिक आर्टरी जो होती है ये 4 से 5 सेंटीमीटर हमारी लंबी पाई जाती है, और जो लेवल होता है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो स्टर्नो क्या है, स्टर्नो भी बोन है और क्लेविकल भी हमारी बोन है। जो हमारी पसलियां हसली बोली जाती है ना, स्टर्नो क्या है, स्टर्नो तो हमारी पसलियां जो होती है, रिब जो होती है उनमें जो लंबी बोन होती है उसका हिस्सा जिनके स्टर्नोबोन होती है, वो स्टर्नम बोला जाता है, स्टर्नो लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो हमारा क्लेविकुलर जॉइंट हमारा कौन-सा बोला गया है, जो क्लेविकल बोन होती है। क्लेविकल हमारी हँसली हम जिसको बोलते हैं, जो गर्दन के नीचे दोनों साइड हमारी पाई जाती है, वो हमारी क्लेविकुलर होती है। तो जब स्टर्नम और क्लेविकल दोनों मिलती है, तो वो हमारा स्टर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट बोला जाता है। ठीक है? तो इट्स डिवाइड इंटू द राइट एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द राइट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो होती है हमारी स्टर्नो-क्लेविकुलर जो जॉइंट होता है, यहाँ से हमारी ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो राइट में जो जाती है उसमें कैरोटिड आर्टरी होती है, लेफ्ट में जो आ जाती जो राइट का जो हिस्सा होता है उसमें जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो भी निकलती है, वो लेफ्ट में भी निकलती है, और सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो राइट में भी निकलती है और लेफ्ट में भी निकलती है। तो कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो हमारे हेड, नेक और फेस इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, जबकि सबक्लेवियन जो हमारी आर्टरी होती है ये हमारे शोल्डर की तरफ, राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी, हमारे शोल्डर की तरफ जाती है, और हमारे शोल्डर, हैंड, पाम, हमारी जो नीचे वाले फिंगर्स, सारे का सारा जो हमारा पार्ट होता है हैंड्स का, जो शोल्डर से नीचे जितना भी पार्ट होता है, हमारा अपर पार्ट जितना भी होता है, उस सभी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है? तो ये इसमें हम देखते हैं, इसमें जो भी मैंने जैसे बताया है कि भई ये जो हमारी कैप्लिक होती है, इसका जो साइज़ है वो बताया गया है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट हमारा ये हो गया है। तो इसमें हम देखते हैं आगे सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड टू हेड एंड नेक। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे हेड और नेक को कैसे प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है, हमारा वहाँ का सर्कुलेशन जो है वो तो चलता कैसे है। तो आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है? तो आर्टेरियल सप्लाई में क्या हो जाता है, ये पेयर्ड आर्टरी सप्लाई द हेड एंड नेक आर द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द वर्टिबल्स आर्टरी। तो ये जो हमारी आर्टरीज़ पाई जाती है, पेयर में पाई जाती हैं, ठीक है? राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, यानी कि एक ही आर्टरी एक ही नाम से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ वो डिवाइड हो रही है, और वो अपने-अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, अपने-अपने जो पार्ट होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई कर रही है। तो अब देखते हैं हम कि पीरियड जो होता है हमारा, उसमें हमारी कैसी दिखती हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारा है ये जो आर्च ऑफ अरोटा होती है, उसकी कुछ मेन ब्रांचेज़ दी गई होती है, जो हमारी पेयर में होती हैं। तो पेयर इन द सेंस कि इधर भी और उधर भी। तो सबसे वाला सेंटर पार्ट तो हमारा ट्रैकिया कहा ही जाता है, तो ये हमारी ट्रैकिया होती है। जो हमारी साँस की नली बोली जाती है, नीचे जाके फर्दर डिवाइड होती है, ये भी इसकी भी शाखाएँ निकलती है जो हमारे लंग्स के साथ जुड़ जाती हैं। तो इसे नहीं देखना हमें, तो हमारा मेन पर्पज़ किस पर रहेगा? हमारा आर्टरी के ऊपर, तो हम आर्टरी देखेंगे सबसे पहले। तो वही आर्टरी जैसे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इधर भी है, और हमारी जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये हमारी इधर भी है। ठीक है? तो ये दोनों पेयर में है। सबक्लेवियन आर्टरी इधर भी है और सबक्लेवियन आर्टरी इधर भी है। फ़र्क क्या है? राइट और लेफ्ट सभी में। वर्टिबल्स आर्टरी इधर भी होगी और इधर भी होगी। ठीक है? और हमारी ब्रेकियोकैप्लिकल्स है, वो इधर भी है और हमारी इधर भी है। ठीक है? और ऐसे ही ब्रेकियोकैप्लिकल्स आर्टरी हमारी यहाँ भी गई है, और जो वेन है आप देख सकते हो, ये जो डार्क प्लेस है ना हमारा, जिसमें जिसमें डार्क दिखाई दे रहा है, ये हमारा सारा की सारी आर्टरी है, और जो ये हमारी दिखाई दे रही है लाइट में, जो दिखाई दे रही है ग्रे में, ये हमारी वेन होती है। तो इसमें भी हमारी जो वेन जो होती है, जैसे वेना केवा है, वेना केवा का भी एक हमारा राइट पार्ट होता है, एक हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो उधर चली जाती है हमारा लेफ्ट पार्ट में होती है। ठीक है? तो ये हमारी पेयर में होती हैं, और ये हमारी हेड और नेक को, ऊपर वाले हिस्सों को प्योर ब्लड की सप्लाई करने का काम करते हैं, और ये मेन ब्रांचेज़ मानी जाती है हमारे हार्ट की। तो हमें सर्कुलेशन समझने से पहले, तो डायग्राम करने से पहले कि ब्लड कहाँ जा रहा है, किसको दे रहा है, कि कौन सी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि हमारी जो पेयर में निकलने वाली जो एरोटा से जो पेयर निकलते हैं, वो कहाँ-कहाँ, किस-किस तरफ जाते हैं, और इन्हीं में से जो ब्रांचेज़ होती हैं, वो होकर के हमारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। बिल्कुल बॉडी के आखिरी से आखिरी हिस्से में भी ब्लड पहुँचाती है कैपिलरी के रूप में। ठीक है? तो ये थी हमारी कुछ पेयर में मेन ब्रांचेज़ हमारी एरोटा की। तो आइए आगे देखते हैं इसमें। तो आइए थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि भी हमारे हेड और नेक को जो ब्लड सप्लाई होती है, तो वो कैसे जाती है। तो थोड़ा-सा आपको देख के बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और फिर आपको लर्न करने में भी आसानी होगी कि हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, वो कैसे निकलती हैं,
और उनकी ब्रांचेज़ कैसे होती है और फिर कैसे वो हमारे हिस्सों को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी है, ये हमारी निकली है हार्ट से, ठीक है? तो ये ऊपर की तरफ और किससे निकली है? तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना एग्ज़ाम के अंदर एक्सप्लेन करते हो तो आप बताओगे कि भई ये कहाँ से निकली है? ये हमारी जो आर्च थी, उस आर्च से निकली है, ठीक है? आर्च ऑफ अorta से ये निकली है, ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। तो आगे आप देख सकते हैं कि जो आर्टरी है इसमें से कितनी सारी ब्रांचेज़ निकली हैं। तो जो हमारी फ्रंट में जो निकली हुई ब्रांचेज़ हैं वो सारी की सारी हमारी फेस को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। फेशियल आर्टरी है और हमारी लिंगुअल आर्टरी है, उसपे थायराइड आर्टरी है क्योंकि ये हमारे गले में थायराइड ग्लैंड्स का हिस्सा होता है, तो यहाँ भी ये ब्लड सप्लाई कर रही है। नेक्सरली आर्टरी है, ये हमारे फेस को, ठीक है? जो टेम्पोरल आर्टरी है ये हमारे कान को, तो ये ऊपर की तरफ जाती है, वहाँ पे ब्रांचेज़ दे रही है और ये हमारी पीछे की तरफ जा रही है, तो ऑक्सीपिटल आर्टरीज़, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीपिटल हमारा पार्ट होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो इसमें ये भी देख सकते हैं जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो इंटरनल हमारी क्या करती है? इंटरनल हमारी अंदर ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, एक्सटर्नल जो है वो हमारे बाहर का जो सरफेस होता है, बाहर की चीज़ों को हमारी ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है? तो इसमें हमें समझ में आया है कि भई हमारी जो हेड और नेक को ब्लड सप्लाई होती है वो किस तरीके से होती है। तो वही इसमें हम देखते हैं कि हमारी राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो हमारी क्या करती है, जो साइड में जाकर के जो हमारे नेक के साइड में जाकर के 2 पार्ट में जो हमारी डिवाइड हो जाती है। तो हमने पहले डायग्राम में यही देखा कि वो डिवाइड होती है ऊपर जाकर के एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के रूप में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के रूप में। तो एक्सटर्नल क्या करती है, सुपरफिशियल टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करेगी हेड और नेक के, और जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारी डिवाइड होती है और कैनाल्स में, और हमारी जो कैनल्स कैविटी होती है यानी कि ब्रेन की जो कैविटीज़ होती हैं वहाँ पर भी हमारी जो ओथोलैमिक्स जो आर्टरी होती है वहाँ पर चेंज होती है, और देन द टर्मिनेट बाय द डिवाइडिंग आर्टरीज एंड द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो इसमें डिवाइड भी होती हैं और फिर डिवाइड होने के बाद इन आर्टरीज के नाम भी चेंज हो जाते हैं, और फिर ये हमारे सेरेब्रल्स आर्टरी, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा होता है सेरेब्रल, तो ये अलग अलग नाम से उन्हीं आर्टरीज में से डिवाइड होकर करके अलग अलग नाम से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है इंटरनल पार्ट को। तो ये हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा बारीकी से कि भी हमारे ब्रेन को प्योर ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी और ब्लड कैरी करने वाली हमारी वेन जो है वो कौन-सी होती है। तो इसमें तो सिर्फ़ आपने थोड़ा-सा नाम याद करके चलना है कि भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो हमारे ब्रेन के किस-किस हिस्सों को ब्लड सप्लाई करती हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गन्स के बारे में जब आप डिटेल्स में लिखते हो तो उसकी ब्लड सप्लाई ज़रूर लिखी जाती है नीचे, तो आपने ध्यान रखना है। अब सेरेब्रल जो सर्कुलेशंस है यानी कि ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है सेरेब्रल्स, तो उसमें जो सप्लाई की जाती है वो 2 मेजर आर्टरी के द्वारा की जाती है। तो वो कौन-सी है हमारी 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ होती हैं और 2 हमारी वर्टिब्रल्स आर्टरी होती है। तो कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ऊपर वाले अंदर वाले हिस्सों को ब्लड सप्लाई करेगी, और वर्टिब्रल्स वाली हमारी जो होती हैं वो पीछे जो हमारा जहाँ से हमारी स्पाइन कोर्ड जाती है वहाँ पर हमारा वर्टिब्रल्स एरिया होता है। तो वहाँ पर हमारे 2 आर्टरीज़ होती है जो हमारे सेरेब्रल पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो अब हम जानते हैं कि भी हमारी कौन-कौन सी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमारी कुछ कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेज़ होती हैं उनके बारे में, और कौन-कौन से एरिया को प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है उसके बारे में। तो जो हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है, ठीक है? वो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को, और जो हमारी मसल्स होती हैं एडजेसेंट जो मसल्स होती है उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। लिंगुअल आर्टरी जो होती है वो हमारे फ्लोर यानी कि माउथ का फ्लोर होता है, हमारी जीभ होती है, वहाँ की मसल्स होती है और सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, उनको प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। फेशियल आर्टरी किसको कर रही है? सॉफ्ट प्लेट टॉन्सिल्स मसल्स ऑफ फेशियल एक्सपेंशन। तो हमारी कौन-सी एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन वाली कौन-सी होती है? जो हमारी काम करती हैं, जैसे हम हँसते हैं, बोलते हैं, हमारा फेस जो हिलता है, वो सारी मसल्स हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर आ जाती हैं। ऑक्सीपिटल आर्टरी जो होती है, वो हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प, तो हमारा स्कैल्प का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जैसे जहाँ पर हमारी ऑक्सीपिटल्स बोन भी पाई जाती है, तो ये हमारे उस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। टेम्पोरल बोन क्या करती है? ये हमारे फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल्स पार्ट ऑफ स्कैल्प, तो स्कैल्प का हमारा फ्रंटल होता है जो जो हमारा फोरहेड होता है आगे, टेम्पोरल होता है दोनों कान की साइड जो होता है, पैराइटल्स होता है जो ऊपर वाला भाग होता है हमारा। तो ये जो हमारे स्कैल्प के पार्ट होते हैं इन सभी को हमारी टेम्पोरल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। पोस्टीरियर जो हमारा ऑरिकुलर आर्टरी जो होती है हमारी स्किन को, मसल्स को और हमारे पार्ट ऑफ ईयर, तो कान के कुछ, ये नहीं कहते कि पूरे कान को नहीं, कान के कुछ पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है ये। अब हमारी मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है ये हमारे लोअर जावा टीथ और हमारी प्लेट, तो ये हमारे माउथ के अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो मिडल जो मैंगल्स आर्टरी होती है ये हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ स्कल्स, तो हमारे स्कल्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है, इंटीरियर जो अंदर का जो स्ट्रक्चर्स होता है उनको प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है। ठीक है? तो आई होप आपको ये कुछ अरोटा और अरोटा की ब्रांचेज़ और उनकी ब्लड सप्लाई, ठीक है? तो कौन कहाँ से कहाँ निकलती है, कौन-सी आर्टरी कहाँ-कहाँ, कौन-कौन हिस्सों से ब्लड सप्लाई कर रही है, किन ऑक्सीजनेट और प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।